Hello everyone, this is Anwar from Take Small Steps. Welcome again to my channel. Today we learn how to print elements of linked list. I am going to read out the question and explain it to you. You can also skip to the solution part अगर तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गई है तो. Okay. So this is and to practice traversing a linked list. Given a pointer to the head node of a linked list, print each node's data element one per line. सो हमें लिस्ट दिया होगा, हमें उसके हर नोड के डेटा को हर एक न्यू लाइन में प्रिंट कराना है. सो वी यूज एंडल एट दैट पॉइंट. If the head pointer is null, indicating the list is empty, there is nothing to print. Input format. The first line of input contains n, the number of elements in the linked list. The next n lines contain one element each, the data values for each node. So here 2 is the number of elements or node in the list, and 16 and 13 are data of each node. Note: do not read any input from stdin and console. Complete the print linked list function in the editor below. तो ये बोल रहा है कि हमें यूजर से कोई इनपुट नहीं लेना. ये ऑलरेडी जो फंक्शन रिटर्न है उसमें इनपुट लिया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सो डैट यू कैन लर्न हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन. सो एक लिस्ट है और ये इसका हेड नोड है, तो हमें हर एक नोड के डेटा को प्रिंट कराना है. तो प्रिंट कराने के लिए उससे होकर गुजरना होगा. सो बेसिकली we have to traverse each node to get the data and print it to the console. Okay. तो सबसे पहले हम एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे p, जो कि हेड के इक्वल होगा. तो ये हेड के इक्वल है, तो अभी इस हेड नोड को पॉइंट करेगा. तो हम इस नोड को ट्रैवर्स कराएंगे ताकि हमें हर एक नोड का डेटा मिल सके. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक हेड पॉइंटर है जिसको हम ट्रैवर्स करा के हर एक नोड के डेटा को ऑब्टेन कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक नया पॉइंटर बनाने की क्या जरूरत है कि नहीं? सो नहीं, हेड नोड इस लिस्ट का रेफरेंस है. अगर हमने हेड नोड को आगे बढ़ा दिया, इमेजिन अगर हेड नोड हमने आगे बढ़ा दिया और ये पी नोड अभी नहीं है, तो जो हमारा लिस्ट होगा इसके आगे से काउंट होगा, ये एक्सक्लूड हो जाएगा. इसलिए हमें एक रेफरेंस पॉइंटर चाहिए जो इस पूरे लिस्ट को रेफरेंस करे. हम लोग इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हेड ही हो. वो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वी यूज हेड वर्ड और समटाइम्स फर्स्ट वर्ड. नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट व्हाई वी डिडंट यूज हेड पॉइंटर फॉर ट्रैवर्सिंग. ओके, तो अब हम p को ट्रैवर्स कराएंगे. सो फॉर ट्रैवर्सिंग वी यूज लूप. विच लूप शुड वी यूज? हमें कौन सा लूप यूज करना? वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमें कौन सा लूप यूज करना चाहिए. तो हम लोग यहाँ while लूप यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ फॉर लूप, बिकॉज वी डोंट नो द साइज ऑफ द लिस्ट. हमें नहीं पता कि हमें कितनी बार ट्रैवर्स कराना है, बट हमें यह पता है कि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल को पॉइंट करता है. ओके, अज्यूम दिस इज लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट और जिसका नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट करेगा. सो वी बेसिकली यूज दिस फीचर टू स्टॉप द लूप. ओके, लेट्स राइट द कोड. सो वी फर्स्ट क्रिएट ए डमी नोड and name it p, and this assigned to head pointer, and we create a while loop. तो हम लोग अभी के लिए कंडीशन छोड़ देते हैं. ओके, तो हमें लूप के अंदर कौन कौन सा स्टेटमेंट लिखना होगा. बेसिकली हमें डेटा प्रिंट कराना है हर एक नोड का. तो सबसे पहले स्टार्टिंग में p तो हेड नोड पे है, तो हमें हेड नोड का डेटा प्रिंट कराना होगा सबसे पहले. सो वी राइट सी आउट p एरो डेटा एंड लास्ट में एंड एल, बिकॉज हमें हर एक नोड के डेटा को हर एक न्यू लाइन में प्रिंट कराना है जैसे क्वेश्चन ने बोला है. सो हियर p डेटा, हियर p इज द पॉइंटर ऑब्जेक्ट एंड डेटा इज द मेंबर ऑफ क्लास सिंगली लिंक्ड लिस्ट नोड, एंड वी एक्सेस द डेटा मेंबर यूजिंग डॉट ऑपरेटर. वेट अ सेकंड, आई राइट द. सो बेसिकली this is pointer object and we use dot operator to
access the data members. So basically this equal to, so ये दोनों सेम चीज़ है. तो हम लोग जो डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं डेटा मेंबर एक्सेस करने के लिए, हम उसे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट है. ओके, अब हमने p के डेटा को प्रिंट करा दिया. अब हमें p को यहाँ पे ले आना है नेक्स्ट नोड पे, क्योंकि इसका डेटा तो प्रिंट हो गया. अब हमें इस डेटा को प्रिंट करना है, तो हमें p को अब नेक्स्ट नोड पे लाना होगा. तो नेक्स्ट नोड पे लाने के लिए ये कोड लिखते हैं, p असाइन टू p नेक्स्ट. सो अब हम इसके कंडीशन पे आते हैं. सो इमेजिन आफ्टर ट्रेवर्सिंग p कम्स एट लास्ट नोड. सो आफ्टर ट्रेवर्सिंग वन मोर टाइम p इक्वल्स टू नल. सो यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, p इक्वल टू नल या p नॉट इक्वल टू नल. वीडियो को पॉज करके सोचिए आप लोग. तो यहाँ पे p नॉट इक्वल टू नल लिखेंगे, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी तो लूप काम करेगा. p तो लास्ट में नल होगा जहाँ लूप हमें रोकना है, तो हम लिखेंगे p नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि लूप स्टार्ट होने से पहले कंडीशन चेक होता है. अगर कंडीशन सही हुआ तो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो स्टार्टिंग में फर्स्ट हेड नोड था p, वहाँ पे p नल की इक्वल नहीं था. फिर उसके आगे नेक्स्ट नोड पे आया, फिर वहाँ भी नल की इक्वल नहीं है, फिर वहाँ भी नहीं है, फिर उसके आगे. तो ऐसे करते करते ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा. जैसे ही लास्ट नोड पे पहुँचेगा उसके अगला नोड नल है, तो लास्ट में ये p नल हो जाएगा. फिर अगेन लूप पे कंडीशन चेक करेगा, बट p तो नल हो गया, तो ये कंडीशन मैच नहीं करेगा, तो लूप रुक जाएगा. नाउ वी विल रन द कोड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड. ओके, पास्ड. सो कंक्लूजन इज we learned how to traverse and print all the elements of the linked list. So I hope ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी. मैंने पूरे बेसिक से बताने की कोशिश की है. If you have any doubt or want to give any feedback, you can let me know in the comment section. और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले न्यू वीडियोज आप देख सकें. और हाँ, डिस्क्रिप्शन में कोड का लिंक है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं. बट मेरी एडवाइस है कि आप कोड खुद से टाइप करें. ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट एडवाइस फॉर द प्रोग्रामर्स. So here, Anubhav from Take Small Steps signing off. Till then, keep learning and keep practicing.